अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी थर्ड वीडियो होगी। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं उनके अंदर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको डिस्कस हम कर रहे थे और मैं स्टार्ट पे थी। अच्छा, तो हमने न्यूक्लियस कर लिया था, नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स देख लिए और नंबर ऑफ़ सेल्स देख लिए। प्रोकैरियोटिक्स में कितने सेल्स होते हैं और यूकैरियोटिक्स में कितने सेल्स होते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं कि ऑर्गेनल्स कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं या होते भी हैं या नहीं। तो हमने जब ऊपर अपने यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स का टॉपिक जब पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि बेसिक डिफरेंस जो होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में यूकैरियोटिक सेल में वो ये होता है कि एक तो न्यूक्लियस का डिफरेंस होता है और दूसरा डिफरेंस क्या होता है कि ऑर्गेनल्स नहीं होते प्रोकैरियोटिक सेल में। हमारे पास ऑर्गेनल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक्स के पास ऑर्गेनल्स नहीं होते। उनके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, गोल्जी बॉडीज़ नहीं होती, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उनके पास नहीं होता। ठीक है, तो हमने ये भी कर लिया है। इसे मैं टिक लगा देती हूँ ताकि हमें आसानी हो आइडेंटिफाई करने में, जो हम कर चुके हैं। वाला भी हो चुका है। उसके बाद लाइजोसोम्स एंड पेरोक्सिसोम्स, ये एक तरह के ऑर्गेनल्स हैं। सिमिलर बात आ गई। तो जाहिर है अगर ये हमारे पास ऑर्गेनल्स हैं तो प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होंगे, जबकि यूकैरियोटिक में ये प्रेजेंट होंगे। फिर हम आते हैं अपने माइक्रोट्यूब्यूल्स से। माइक्रोट्यूब्यूल्स भी हमारे पास जो है वो ऑर्गेनल ही कंसिडर हम करते हैं और ये हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो सेल के अंदर शेप और सपोर्ट दे रहे होते हैं। बट सिमिलरली ये एक ऑर्गेनल है, तो प्रोकैरियोट्स में ये एब्सेंट है और बहुत ज़्यादा कम मिलेंगे आपको, और यूकैरियोटिक्स में ये ऑब्वियसली प्रेजेंट है क्योंकि ये एक ऑर्गेनल है। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो एक ऑर्गेनल है, तो प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट है, प्रेजेंट है यूकैरियोटिक में। सिमिलरली माइटोकॉन्ड्रिया बताने की ज़रूरत नहीं है, ऑर्गेनल है तो नहीं होगा प्रोकैरियोट्स में। अच्छा, फिर राइबोसोम। राइबोसोम एक तरह का हमारे पास ऑर्गेनल ही होता है, बट ये एक ऐसा ऑर्गेनल है जो प्रोकैरियोटिक में मौजूद होता है। हालांकि हमने क्या कहा कि ऑर्गेनल्स जो हैं वो मौजूद नहीं होते, लेकिन राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गेनल है जो प्रोकैरियोटिक सेल में मौजूद होता है, यानी बैक्टीरिया के सेल में मौजूद होगा। अब राइबोसोम्स हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है स्मॉलर राइबोसोम जिसका नंबर होता है 70S, हम जो साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई करने के लिए नाम रखे हुए इनके। और जो दूसरा है वो होता है लार्जर, उसका जो हमारे पास नाम है वो होता है 80S। तो हमारे जो सेल्स हैं, प्लांट्स के सेल हैं, यूकैरियोटिक सेल्स जो हैं, इनके अंदर 80S वाला होता है, और जो बैक्टीरिया के सेल हैं इनके अंदर हमारे पास 70S वाला होता है। ठीक है, उसके बाद वेसिकल्स पे आते हैं। वेसिकल्स क्या होते हैं? ये एक बैग टाइप के होते हैं, राउंड बैग्स होते हैं छोटे छोटे बिल्कुल, इसमें फूड मटेरियल स्टोर होता है। तो वेसिकल्स जो होते हैं वो दोनों में प्रेजेंट होते हैं, प्रोकैरियोट में भी होते हैं और यूकैरियोट में भी। ठीक है, गोल्जी अपैरेटस सेम आ गया कि वो एक ऑर्गेनल है तो प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होगा। क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनल है, एब्सेंट होगा प्रोकैरियोट में। यूकैरियोट्स में ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, यूकैरियोट्स में हम आगे पूरा पढ़ेंगे डिटेल से कि क्लोरोप्लास्ट होते हैं, तो उसमें आपको समझ आ जाएगा। यूकैरियोटिक की हम दो टाइप्स कह रहे हैं कि एनिमल। यूकैरियोटिक में भी फर्दर दो टाइप्स हैं। पहले हमने दो टाइप सेल की क्या पढ़ी थी कि सेल एक प्रोकैरियोट भी हो सकते हैं, यूकैरियोट भी। सही है, अब हमने प्रोकैरियोट्स को डिस्कस हम कर रहे हैं। अब हम जब यूकैरियोट्स की भी आगे दो टाइप्स हैं फर्दर। ठीक है, अगर मैं पेज उतर कर सकूँ तो मैं आपको लिख के भी दिखा देती हूँ, आपको समझ आ जाएगा सही से। मैंने आपको समझाने के लिए पहले से बनाई थी। हमने बात की कि सेल्स की जो है वो दो टाइप्स हैं। कौन कौन सी हैं? प्रो एंड, पूरा ही लिख रही मैं, यू। ठीक है, प्रोकैरियोटिक्स वो हैं जो ट्रू सेल नहीं माने जाते, यूकैरियोटिक्स वो हैं जो ट्रू सेल माने जाते हैं। अब फर्दर हम सेल्स में क्या करेंगे, यूकैरियोटिक्स की दो टाइप्स को स्टडी करेंगे, जो कि कौन कौन सी हैं? एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। ठीक है, तो ये जो चार्ट है, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल दोनों ही यूकैरियोटिक की टाइप है। लेकिन हमारे पास ये जो ऑर्गेनल है जिसका नाम क्लोरोप्लास्ट है, ये सिर्फ किस में प्रेजेंट होता है? सिर्फ प्लांट के सेल में प्रेजेंट होता है। और इसका एक रीज़न भी है, वो हम जब पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट तो मैं आपको फिर उसका रीज़न ही बता दूंगी। ठीक है, ये चार्ट आपने बहुत अच्छी तरह से याद करना है क्योंकि MCQs के वाले से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फिर हम आते हैं कि अच्छा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे पास क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन मैंने आपको पढ़ा दी। हमने ऊपर वाला जो मैंने आपको पूरा बना के भी दिखाया था, ये वाला, कि अगर हमें प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का डिफरेंस जानना है तो पहले हमें ये देखना होगा कि सेल के नेसेसरी कंपोनेंट्स कौन से होते हैं। सेल के नेसेसरी कंपोनेंट्स का क्या मतलब है? वो चीज़ें जो सेल में लाजमी मौजूद होना ज़रूरी हैं, चाहे वो प्लांट का सेल हो, एनिमल का सेल हो, कोई सा भी सेल हो। ठीक है,
क्या 3 चीज़ें थी? पहली चीज़ थी सेल मेम्ब्रेन, जो कि सेल की आउटर बाउंड्री होती है, वॉल होती है सेल की, ठीक है, ये मैंने मेंशन भी किया हुआ है यहाँ पे। सेल मेम्ब्रेन ये होती है यूँ करके। उसके बाद दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो न्यूक्लियस है। एक राउंड बॉडी होती है, सेल के दरमियान में होती है, जिसके अंदर हमारा डीएनए सॉरी यानी हमारा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन सारी पड़ी होती है उसमें। फिर जो थर्ड चीज़ है वो है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है हमारे पास, न्यूक्लियस से लेके सेल मेम्ब्रेन के दरमियान ये प्रेजेंट होता है, और इसी के अंदर सारे ऑर्गेनल्स पड़े होते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होगा यहाँ पे राइबोसोम होंगे, यहाँ पे यहाँ गोल्जी अपैरेटस होगा, ठीक है, इसी के अंदर। और दूसरी चीज़ जो साइटोप्लाज्म के लिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें क्या होता है, इसमें जितने भी हमारे पास बायोकेमिकल रिएक्शंस जो हो रहे होते हैं हमारी बॉडी में, वो सब साइटोप्लाज्म में होते हैं। ये तो हम साइटोप्लाज्म के सारे जब आगे पढ़ेंगे सॉरी तो डिटेल में हम आ जाएंगे। बट अभी आपने नेसेसरी कंपोनेंट्स याद रखना है जो एक सेल को बनाते हैं, वो है 3, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब हमने प्रोकैरियोट्स को फॉल्स सेल क्यों कहा? सेल क्योंकि जो हमारे पास बैक्टीरिया के सेल हैं या प्रोकैरियोट्स हैं, सेल मेम्ब्रेन तो होती है उनके पास, सही है, और उनके पास साइटोप्लाज्म भी होता है, लेकिन सेल का जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो सेल को बनाता है, क्या नहीं होता उनके पास? न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। डीएनए होता है उनके पास, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन उनके पास भी होती है, बट उनके पास क्या नहीं होता? डीएनए नहीं होता। तो इस वजह से हम उनको फॉल्स सेल्स कंसिडर करते हैं, क्योंकि ट्रू सेल होने के लिए ये 3 नेसेसरी चीज़ें होना ज़रूरी है, ठीक है। मैंने बस ये ओवरव्यू दिया है आपको, मैं वापस अपने टॉपिक पे आ रही हूँ कि ये चार्ट आपने बहुत अच्छी तरह याद करना है। तो मैं आपको बता दी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन को ही कहते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, सही है। तो सेल मेम्ब्रेन हम पढ़ चुके कि सेल की जो बाउंड्री होती है। अब इसमें पूछा हुआ है कि सेल मेम्ब्रेन की बाउंड्री के अंदर स्टेरॉइड्स या लिपिड्स मौजूद होते हैं। तो प्रोकैरियोट्स की जो सेल मेम्ब्रेन है, इनके अंदर स्टेरॉइड्स या लिपिड्स नहीं होते, यूकैरियोट्स में होते हैं, ठीक है। अब आते हैं परमिएबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। परमिएबिलिटी का क्या मतलब होता है, मैं आपको बताती हूँ कि आप कंसिडर करें कि हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई भी मेम्ब्रेन है, अभी हम सेल मेम्ब्रेन को चलो छोड़ दें, वो अलाउ कर रही है कि सेल के अंदर और बाहर कोई भी चीज़ आ जा सकती है, वो वॉल आने भी दे रही है, हर चीज़ को जाने भी दे रही है। तो इसका मतलब वो जो मेम्ब्रेन है वो क्या हुई? फुली परमिएबल, ठीक है। फिर हम आते हैं पार्शल परमिएबल यानी सेमी परमिएबल जिसको कहा जाता है। सेमी का मतलब आधा, आधी परमिएबिलिटी का क्या मतलब है कि सेल का जो मेम्ब्रेन है वो कुछ चीज़ों को आने दे रही है और कुछ चीज़ों को रोक रही है। और अगर हम बोलें कि परमिएबिलिटी है ही नहीं बिल्कुल, परमिएबल है ही नहीं बिल्कुल, इसका मतलब ना ही किसी चीज़ को आने दे रही है, ना ही किसी चीज़ को जाने दे रही है, ठीक है। तो अब ये पूछ रहे हैं हमसे कि अभी यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी नहीं पूछ रहे कि क्या परमिएबिलिटी है इसकी, वो पूछ रहे हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बताएं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का क्या मतलब है? न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन जो होती है उसकी परमिएबिलिटी बता दें। तो प्रोकैरियोट्स में तो न्यूक्लियस ही नहीं होता ना, तो परमिएबिलिटी कैसी होगी? और यूकैरियोट्स में जो हमारे पास न्यूक्लियस, क्योंकि हमारे सेल्स के अंदर तो होता है, तो उसकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं सॉरी। तो उसकी कैसी होती है? सेलेक्टिव, इसकी होती है सेलेक्टिव या फिर कहते हैं सेमी। फिर आते हैं सॉरी मेरा गला ख़राब हो रहा है शायद। फिर हम आते हैं वैक्यूल्स पे। वैक्यूल्स भी एक टाइप के ऑर्गेनल हैं, ठीक है। ऑर्गेनल है तो इसका मतलब प्रोकैरियोट्स में तो एब्सेंट ही होगा, यूकैरियोट्स में प्रेजेंट है, ठीक है। सेल के साइज़ पे आते हैं, जाहिर सी बात है प्रोकैरियोट्स का साइज़ छोटा होगा, 1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर होता है। यूकैरियोट्स 1 से लेकर 1000 माइक्रोमीटर के दरमियान इनका साइज़ होता है, ठीक है। फिर फ्लैजेला पे आते हैं। फ्लैजेला होता क्या, आपको पहले बता देती हूँ। जैसे एक सेल है, सेल के एंड पे जो है एक लंबा सा एक कॉर्ड लाइक की चीज़ लगी होती है, उसको कहते हैं फ्लैजेला, और ये हेल्प हमारे पास मूवमेंट में कर रहा होता है, ठीक है। तो हमारे पास प्रोकैरियोट्स में एक इस तरह का होता है, बहुत ही छोटा होता है और सिर्फ एक फाइबर का बना हुआ होता है, जबकि यूकैरियोट्स में इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है और मेम्ब्रेन बाउंड होता है, यानी इसकी भी मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। अब आते हैं कि सही, हमने अपने प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स का ये टॉपिक यहाँ तक कर लिया। अब हम आते हैं यूकैरियोट्स की फर्दर टाइप पे, जो कि 2 हैं, एनिमल एंड प्लांट, ठीक है। मैंने आपके लिए पहले स्ट्रक्चर ही बनाया हुआ है, यहाँ पे उन्होंने एक चार्ट दिए, बहुत अच्छा है कि डिफरेंस क्या होता है।
अब बेसिक डिफरेंस हमें ये पता है कि एनिमल्स की जो जितने भी एनिमल की कैटेगरी में आते हैं ऑर्गेनिजम्स, उनके अंदर जो है वो एनिमल सेल होगा, और जो प्लांट की कैटेगरी में आते हैं उनके अंदर प्लांट सेल होगा, ठीक है, ये तो हमें पता है। बट इसके अलावा भी बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं जो हमें पता होने चाहिए। सही, सबसे पहले जो हम बात करेंगे, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। अच्छा, ठीक है, सबसे पहले जो डिफरेंस की हम बात करते हैं वो ये वाला है। क्या नहीं है एनिमल सेल्स के पास सेल वॉल, जबकि प्लांट सेल के पास क्या होती है, रिजिड सेल्यूलोज की बनी हुई सेल वॉल। अभी सेल वॉल क्या है, क्योंकि हमारे लिए नया है तो आपको बताती हूँ। ये तो हमारा ये जो मैंने बनाया है सेल, ये हो गया सेल, और ये सेल की जो बाउंड्री होती है क्या कहते हैं इसको, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब ये प्लांट का सेल है। प्लांट के सेल में आप देखें तो ये प्लांट की जो है वो, जो मैं मोटा करके कर रही हूँ, ये प्लांट की क्या है, सेल मेम्ब्रेन, और प्लांट के ऊपर, प्लांट जैसे सेल मेम्ब्रेन है, इसी के ऊपर एक एडिशनल कवरिंग होती है प्लांट सेल में सिर्फ, सही है, उसका नाम होता है, जिसको मैं यहाँ पे कर भी देती हूँ मोटा, इसका नाम होता है सेल वॉल, ठीक है। क्या डिफरेंस देखा हमने, एनिमल के जो सेल्स होते हैं उनके पास जो सबसे आउटर बाउंड्री है वो सेल मेम्ब्रेन ही है, लेकिन प्लांट में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन के साथ एक उसके भी आउटर बाउंड्री होती है जिसका नाम होता है सेल वॉल। अभी सेल वॉल क्या करती है, इसका काम होता है सपोर्ट प्रोवाइड करना और शेप प्रोवाइड करना। इसीलिए आप देख सकते हैं कि एनिमल के जो सेल की शेप है वो इरेगुलर है, स्फेरिकल शेप, मैंने लिखा हुआ भी है यहाँ पे, सही, ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, स्फेरिकल एंड इरेगुलर। जबकि प्लांट की अगर आप देखें तो इसकी शेप जो होती है रॉड टाइप शेप है इसकी, मतलब इसका एक पर्टिकुलर शेप है। तो ये शेप कहाँ से मिलती है, सेल वॉल से, ठीक है। तो हमारे पास, हमने पहला डिफरेंस क्या देखा, एनिमल सेल के पास क्या है, सॉरी, एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं है, प्लांट सेल के पास क्या है, सेल वॉल, जो कि किससे बनी हुई है, सेल्यूलोज से, ठीक है। अब हम आते हैं प्लास्टिड्स पे। प्लास्टिड एक टाइप के ऑर्गेनल्स हैं, एनिमल्स में ये प्रेजेंट नहीं होते, प्लांट्स में ये प्रेजेंट होते हैं। उनकी फर्दर 3 टाइप्स होती हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट, और इनके अंदर अलग अलग कलर के पिगमेंट्स होते हैं जो इनको कलर भी दे रहे होते हैं, सही है, ये हमने पढ़ लिया। अब हम आते हैं कि प्लाज्मोडेस्माटा पे आते हैं, ठीक है, थर्ड वाला। प्लाज्मोडेस्माटा सेल वॉल के अंदर कुछ गैप्स होते हैं जो क्या करते हैं, एक सेल को दूसरे सेल से कनेक्ट करवाने में हेल्प करवा रहे होते हैं। अब हम इसका बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि अगर एनिमल के पास सेल वॉल ही नहीं है तो प्लाज्मोडेस्माटा तो नहीं होंगे उसके पास, क्योंकि प्लाज्मोडेस्माटा होते ही वहाँ हैं जहाँ पे सेल वॉल होती है, ठीक है। और प्लांट, क्योंकि प्लांट सेल के पास हमारे पास सेल वॉल है तो प्लाज्मोडेस्माटा भी होंगे। क्या काम होता है प्लाज्मोडेस्माटा, सिर्फ गैप्स हैं सेल वॉल के अंदर, और काम क्या करते हैं, एक सेल का दूसरे सेल से कनेक्शन रखवाते हैं, बीच में ताल्लुक़ रखवाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आते हैं वैक्यूल्स। अच्छा, इनका डिफरेंस जो है वैक्यूल्स का मैं आपको बता देती हूँ, वैक्यूल्स दोनों में होते हैं, ठीक है, मैंने यहाँ बनाए हुए हैं। वैक्यूल्स एनिमल में भी होंगे, प्लांट में भी, लेकिन फ़र्क क्या होता है, एनिमल के जो वैक्यूल्स हैं बहुत स्मॉल से होते हैं, ये जो मैंने बनाए हुए हैं छोटे छोटे से, इसके अंदर फूड के पार्टिकल स्टोर होते हैं। प्लांट के पास एक होता है और बहुत बड़ा सा होता है जो बना हुआ है, ये है ना, ये बहुत बड़ा सा होता है, ठीक है, और एक होता है इनके पास। तभी इनका न्यूक्लियस अगर आप देखें तो इनका न्यूक्लियस सेंटर में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि प्लांट सेल में जो जगह है सेंटर की वो तो वैक्यूल ने ली हुई है, तो न्यूक्लियस क्या होता है, कॉर्नर्ड होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये, अच्छा, यही वाली देखिए, मैं जो अभी आपको चीज़ बताई यही है कि ये न्यूक्लियस बीच में होगा, एंड जो प्लांट सेल है इसमें न्यूक्लियस कैसा होगा, पेरिफेरी, सॉरी पेरिफेरी में होगा, यानी साइड में होगा, पेरिफेरी का ही मतलब होता है। अच्छा, ये अब थर्ड वाले, सॉरी 6th पॉइंट पे आते हैं हम कि एनिमल सेल्स के पास एक ये ऑर्गेनल है, लाइजोसोम कहते हैं इसको, ये छोटे से होते हैं, और इनके अंदर ऐसे एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो कि जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं ना सेल के अंदर मौजूद हैं उनको डाइजेस्ट करने की एबिलिटी रखते हैं वो एंजाइम्स। अब मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या हैं, जैसे हम फूड में अपने पास प्रोटीन्स लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, लिपिड्स लेते हैं, तो ये लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब हमारे पास प्रोटीन्स हमारे सेल में आ जाते हैं और स्टोर हो जाते हैं। अब इनको तोड़ना भी तो है, इनके छोटे छोटे माइक्रोमोलिक्यूल्स में, यानी प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ना है, कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में तोड़ना, तो ये काम कौन करवाता है, लाइजोसोम एक क्या है, ऑर्गेनल है, और इसके अंदर एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो कि क्या करते हैं, ये जो मैक्रोमोलिक्यूल्स जिनकी मैंने बात की, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, इनको तोड़वाते हैं, ठीक है। अब प्लांट सेल में क्या होता है,
बहुत ही रेयरली आपको लाइसोसोम्स मिलेंगे, नहीं होते वरना। लेकिन इनके पास क्या होता है, इनकी डिग्रेडेशन जो है ना वो वैक्यूल हैंडल कर रहा होता है, सही है। यानी जो काम लाइसोसोम एनिमल सेल में कर रहा है वो काम प्लांट सेल में कौन करेगा, वैक्यूल करेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लास्ट वाला पॉइंट है, अच्छा ये वाला पॉइंट है कि मैंने आपको ऊपर भी जैसे माइक्रोट्यूब्यूल का जिक्र किया था, एक तरह का ये होता है, ऑर्गेनल होता है। काम क्या होता है इसका, एक तो ये शेप प्रोवाइड करता है, दूसरा ये जब सेल डिवीजन हमारा हो रहा होता है, वो हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, तो ये सेल डिवीजन में हेल्प करवा रहा होता है, ठीक है। जबकि प्लांट सेल में ये जो हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये नहीं होते, ठीक है। और अच्छा, माइक्रोट्यूब्यूल से बनता क्या है, सेंट्रियोल्स बनते हैं, और सेंट्रियोल से कुछ चीज़ें निकलती हैं जो हेल्प करती हैं सेल क्या कहते हैं हमारे पास जो प्रोसेस है सेल डिवीजन का। लेकिन जब प्लांट सेल के पास माइक्रोट्यूब्यूल्स ही नहीं है तो सेंट्रियोल्स भी नहीं बनेंगे, ठीक है। तो मैंने आज अपना, अच्छा मैं ये वाला भी देख लेती हूँ, आप ये इसके डायग्राम भी देख लेगा। ये एनिमल सेल है, ये है प्लांट सेल, ये देखिए सेल वॉल है बाहर, फिर इसके बाद इसके अंदर होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, वैक्यूल, और जो न्यूक्लियस है बिल्कुल साइड में होगा, ठीक है। और ये देख लें एनिमल सेल की कैसी शेप है, स्फेरिकल शेप है एनिमल सेल की। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं तक है, फिर कल हम जो है वो प्रॉपर ऑर्गेनल्स अपने स्टार्ट करेंगे।